हेलो गाइस, दिस इज़ तरन हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मील प्रेप के नाम पर अगर मैं आपको सिर्फ 8 से 10 रैंडम रेसिपीज़ बनाकर दिखा दूं तो आई थिंक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि असली सवाल तो ये होता है कि मील प्रेप की इन सब आइटम्स को एक्चुअली हम अपने मील्स में यूज़ कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं ना ही आपको सिर्फ अपने मील प्रेप के बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं आपको वो सारी मील्स बनाकर भी दिखाऊंगी जो मैं उन मील प्रेप से बनाती हूँ। और इसीलिए इस वीडियो में 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपनी मील प्रिपरेशन करती हूँ, और दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उन मील प्रेप के आइटम से मैं अपने हफ्ते की सारी मील्स प्रिपेयर करती हूँ। यानी मंडे ब्रेकफास्ट फ्राइडे डिनर तक मैं आपको सारी रेसिपीज़ दिखाऊंगी। तो वीडियो के ख़त्म होने तक आप सिर्फ मील प्रेप ही नहीं, उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मील प्रेप से। इस वीक मील प्रेप में मैं बनाऊंगी गार्लिक ऑरिगेनो बटर, होममेड घी और घी के बचे हुए मिल्क सॉलिड से एक इंस्टेंट पंजीरी। उसके बाद मैं बनाऊंगी रेड मसूर दाल चॉकलेट केक और स्पिनच होल व्हीट बेगल्स, सम चिकपी एंड वेजी टिक्कीज, बेसिक करी मसाला, टोमेटो एंड कोकोनट चटनी, हाई प्रोटीन चिला बैटर और भी बहुत कुछ। तो देखते रहिए। तो चलिए इस हफ्ते का मील प्रेप स्टार्ट करते हैं बटर के साथ। अगर मैं आपको बताऊं कि आप घर के सिंपल बटर को इतना आसानी से फ्लेवर्ड बटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो शायद ही आप प्लेन बटर को दोबारा बनाना चाहेंगे। और सबसे अच्छी बात, आज जो बटर हम बनाने वाले हैं उसी बटर से मैं आगे घी भी बनाऊंगी। मैंने पिछले कुछ दिनों से जो मलाई कलेक्ट की है वो यहाँ रेडी है। अब इसे मैं अपने स्टैंड मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सचर नहीं है तो सिंपल ब्लेंडर या हैंड मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मलाई थिक और अनइवन होगी। मैं मिक्सचर को लो स्पीड से स्टार्ट कर रही हूँ सो दैट मलाई बाउल से बाहर स्प्लैश ना करे। अब ग्रेजुअली स्पीड को मीडियम करेंगे। आपके मलाई का टेम्परेचर और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग टाइम चेंज होगा, पर जनरली होममेड मलाई को बटर बनने में अराउंड 8 से 15 मिनट लग सकते हैं। सो टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टेजेस को ऑब्जर्व करें। अगर मलाई साइड्स पर चिपक रही है तो एक बार मिक्सचर स्टॉप करके साइड स्क्रैप कर लीजिए। अब केयरफुली देखिए, टेक्सचर चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। आपको छोटे छोटे बटर ग्रेन्स दिखाई देंगे। ये वही मोमेंट है जहां आपको पता चल जाएगा कि बटर बनना स्टार्ट हो गया है। अब बटर एक साइड और लिक्विड दूसरी साइड। ये लिक्विड बटर मिल्क है, और प्लीज़ इसे ऑटोमेटिकली वेस्ट मत समझिएगा। अगर आपकी मलाई फ्रेश थी और बटर मिल्क सावर नहीं है तो आप इसे डो, पैनकेक्स, बेकिंग या कढ़ी टाइप रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर मलाई काफ़ी पुरानी थी और लिक्विड ऑलरेडी खट्टा हो गया है तो कुकिंग में उसे यूज़ करने के बजाय प्लांट्स के लिए कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र के जैसे यूज़ करें। अब हमारा बटर नाइसली सेपरेट हो गया है। मैं मिक्सचर को स्टॉप कर रही हूँ और बटर को अटैचमेंट से रिमूव कर दूंगी। और अब हम इस होममेड बटर को बनाएंगे और एक्साइटिंग। आज मैं बना रही हूँ गार्लिक ऑरिगेनो बटर। सबसे पहले मेरे पास ये 4 से 5 पील्ड गार्लिक क्लव्स हैं। इन्हें मैं बहुत ही छोटा छोटा चॉप कर रही हूँ। गार्लिक जितना फाइनली चॉप्ड होगा उतना इवनली बटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मेरे गार्डन में फ्रेश ऑरिगेनो भी है। ये देखिए, अभी समर्स हैं इसीलिए ये प्लांट बाहर हैप्पीली ग्रो कर रहा है, बट कनाडा की विंटर्स में मैं इसे इंडोर्स शिफ्ट कर दूंगी। बाय द वे मेरे पास रोजमेरी भी है। रोजमेरी से मैं एक होममेड हेयर स्प्रे भी बनाती हूँ। जब मेरा नेक्स्ट बैच रिफिल करने का टाइम आएगा तो मैं उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑरिगेनो को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इसे भी मैं बहुत ही छोटा छोटा कट कर लूँगी। अगर आपके पास फ्रेश ऑरिगेनो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ड्राइड ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऑरिगेनो अवेलेबल ही नहीं है तो आप फ्रेश मिंट भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक और मिंट बटर भी सरप्राइजिंगली डिलीशियस होता है। अब चॉप्ड ऑरिगेनो को गार्लिक के साथ मिक्स कर देते हैं। अब मैं एक स्मॉल पैन ले रही हूँ। पैन में मैं ऐड करूँगी बहुत ही थोड़ा सा प्लेन बटर। अब इसमें जाएगा हमारा चॉप्ड गार्लिक और ऑरिगेनो और थोड़ा सा सॉल्ट। और यहाँ एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप, गार्लिक को ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। हमें गार्लिक को सिर्फ लाइटली कुक करना है ताकि रॉ गार्लिक का शार्प टेस्ट थोड़ा सा मेलो हो जाए। जैसे ही गार्लिक हल्का गोल्डन होने लगे बस हीट बंद कर दीजिए। अब हम इस मिक्सचर को कम्प्लीटली कूल होने देंगे बटर में ऐड करने से पहले। यहाँ पर एक स्मॉल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप,
मेरे पास एक बाउल में आइस कोल्ड वाटर रेडी है। मैं बटर को स्मॉल पोर्शंस बनाकर आइस वाटर में डालूंगी। कोल्ड वाटर बटर को क्विकली फॉर्म कर देता है और बटर में बचा हुआ बटर मिल्क वॉश करने में भी हेल्प करता है। और इसका टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट, क्रीमी और कलर भी कितना सुंदर। और देखिए हमारा बटर रेडी है। मैंने इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। एक पोर्शन से हम बनाएंगे गार्लिक ऑरिगेनो बटर और दूसरे पोर्शन से मैं घी बनाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि मलाई से डायरेक्टली घी कैसे बन सकता है। मैं इस बार बना रही हूँ मलाई से बटर और बटर से घी। अब मैं ठंडे हुए गार्लिक और ऑरिगेनो के मिक्सचर को बटर में ऐड कर रही हूँ। फोर्क की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बटर इनिशियली फर्म हो सकता है, सो फ्लेवर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेक श्योर गार्लिक और ऑरिगेनो हर जगह प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। अब मैं एक शीट ऑफ बटर पेपर ले रही हूँ और बटर को सेंटर में प्लेस करके जेंटली उसे कवर कर दूंगी। आप इसे लॉग शेप में भी बना सकते हैं या स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करके इंडिविजुअली भी स्टोर कर सकते हैं। मैं इसे फ्रिज में अराउंड 2 घंटे के लिए रखूंगी। और देखिए बटर फर्म हो गया है और कितना ब्यूटीफुली सॉफ्ट है। ऑनेस्टली होममेड फ्लेवर्ड बटर का टेक्सचर और फ्लेवर मुझे मार्केट बॉट बटर से बहुत बेटर लगता है। अब हमारा फ्रेश होममेड बटर रेडी है, तो चलिए चलते हैं होममेड घी की तरफ। जो बटर मैंने अभी सेपरेट किया था उसका बचा हुआ पोर्शन मैं यहाँ पैन में ऐड कर रही हूँ। आप मार्केट में इतने फैंसी ऑयल्स देखते हो, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल और सो मैनी ऑप्शंस, बट मेरे लिए एवरीडे कुकिंग में होममेड घी एक ग्रेट ऑप्शन है। स्पेशली क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एग्जैक्टली कोई भी अननेसेसरी एडिक्टिव और प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं हुए हैं। अब हम इस बटर को मेल्ट होने देते हैं। बटर स्लोली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और अब आप देखेंगे कि ऊपर फोम बन गई है। ये फोम कम्प्लीटली नॉर्मल है और एक्चुअली यहीं से घी बनने का पार्ट स्टार्ट होता है। घी को जल्दी बनाने के चक्कर में बटर को एग्रेसिवली अगर आप बॉईल करेंगे तो मिल्क सॉलिड्स जल सकते हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि घी रेडी है? तो उसके लिए 3 चीज़ें याद रखिए। पहला है साउंड। स्टार्टिंग में बटर में पानी की आवाज़ से बबलिंग और सिजलिंग साउंड आएगी। जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा ये साउंड कम हो जाएगी। दूसरा है कलर। लिक्विड ग्रेजुअली क्लियर और ब्यूटीफुल गोल्डन कलर का होने लगेगा। और तीसरा है मिल्क सॉलिड्स, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट। नीचे जो मिल्क सॉलिड्स हैं वो इवेंचुअली लाइट गोल्डन ब्राउन के होने लगेंगे। यही स्टेज है जहां आपको केयरफुल रहना है। डार्क ब्राउन या बर्न्ट होने का वेट मत कीजिए। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर घी चाहिए तो इसे स्टोर करने से पहले स्टेन कर लीजिए। और देखिए कितना सुंदर कलर है, ब्यूटीफुल होममेड घी। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप, जार कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए। चलिए अब हमारा होममेड घी भी रेडी है और अब बारी है एक बोनस रेसिपी की। क्या आप भी घी बनाने के बाद नीचे बचे हुए मिल्क सॉलिड्स को वेस्ट कर देते हैं? तो आज के बाद इसे वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक हेल्दी और इंस्टेंट पंजीरी रेसिपी। अब इसी पैन में मैं ऐड कर रही हूँ होल व्हीट फ्लावर। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप, फ्लावर को प्रॉपरली रोस्ट करना है। गैस को लो मीडियम पर रखो और कॉन्टिन्यूसली स्टिर करो। अब गैस ऑफ कर देते हैं और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी शक्कर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बेसिक पंजीरी रेडी है। मैं नॉर्मली इसी तरह पंजीरी बनाती हूँ, लेकिन इस वीक में इसे थोड़ा सा अपग्रेड कर रही हूँ। अब इसी पैन में मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई रोस्टेड चना। चने को थोड़ा सा रोस्ट करूँगी सो दैट वो और इवनली क्रंची और फ्लेवरफुल हो जाएं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी पंजीरी और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी होममेड प्रोटीन पाउडर। इसमें मैंने सीड्स, नट्स और भी बहुत न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरी लास्ट मील प्रेप वीडियो में शेयर की है, सो अगर आपने वो मिस किया है तो डेफिनेटली इसे चेक कीजिए। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए हमारी अपग्रेडेड इंस्टेंट पंजीरी रेडी है। अब पूरे वीक अगर मुझे कुछ स्वीट खाने का क्रेविंग होगा तो मुझे कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी पंजीरी निकाली और डन। और अगर आपको भी मेरी तरह हर मील के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग होती है तो नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए। आज हम बनाएंगे केक, लेकिन उसमें हम डालेंगे दाल। और ट्रस्ट मी, कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि आपने ये केक दाल से बनाया है। और इसमें ना मैदा है, ना रिफाइंड शुगर और ना ही बटर। सबसे पहले मैं मिल्क में कुछ फिग्स सोक कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक ब्लेंडर में ऐड करूँगी ओवरनाइट सोक्ड मसूर दाल, 2 टेबलस्पून चिया सीड्स,
1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर, 1 टेबलस्पून वनीला सिरप और 2 राइप रॉ बनानास। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे सोक्ड अंजीर। इसमें मैं एक एग भी ऐड कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल है, और ग्रीक योगर्ट। ये बैटर को क्रीमी बनाएगा और थोड़ा प्रोटीन ऐड करेगा। अब इस सब को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और देखिए हमारा बैटर रेडी है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून आलमंड मील, थोड़ा सा मेपल सिरप, आप स्वीटनेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और चॉकलेट चिप्स। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 बेकिंग सोडा। इन्हें जेंटली मिक्स कर लेंगे। केक माउल्ड्स को मैं लाइटली ग्रीस कर रही हूँ। यहाँ मैं केक बैटर को 2 माउल्ड्स में पोर कर रही हूँ क्योंकि हमें शाम को अपने एक फ्रेंड को विजिट करना है, और जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाती हूँ तो मैं कुछ रेडीमेड स्वीट्स लेके जाने की बजाय घर में बनी ऐसी डेजर्ट्स ले जाती हूँ। ये हेल्दी भी है, स्वीट भी है, और गिफ्ट के लिए एक पर्सनल टच देते हैं। और अब मैं इसे ऐड करूंगी प्रीहीटेड ओवन में 175 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। और बस देखिए, सॉफ्ट, चॉकलेटी और नेचुरली स्वीट। तो जब भी इस हफ्ते आपका स्नैक्स खाने का मन करे तो आपको बिस्किट या चॉकलेट पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते आपके पास है 2 होममेड हेल्दी स्वीट ऑप्शंस, एक पंजीरी और दूसरा ये लेंटिल चॉकलेट केक। और बेसिक स्नैक्स के बाद मील प्रेप में एक चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ, और वो है वेजिटेबल्स कट करके रेडी करना। बिकॉज ऑनेस्टली मील प्रेप का मतलब पूरे वीक का खाना एक साथ बनाना नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट 3 दिन के लिए मेरे मील्स में क्या बनेगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैं वेजिटेबल्स कट करके फ्रिज में रख रही हूँ। और ट्रस्ट मी, नेक्स्ट डे जब कुकिंग करनी होती है तो आधा काम ऑलरेडी डन होता है। अगर आपने मील प्रेप कभी ट्राई नहीं किया तो पूरे वीक का मत सोचिए, सिर्फ 3 दिन का ट्राई कीजिए और आप देखेंगे कुकिंग करना कितना इजी हो जाएगा, और वेजिटेबल्स अननेसेसरी खराब भी नहीं होंगे। इस वीक मैं कट कर रही हूँ कैरेट्स। कुछ कैरेट मैं कट करूँगी और कुछ कैरेट मैं ग्रेट करके रख लूँगी। थोड़ी सी जुकीनी, अनियन, चॉप्ड जिंजर गार्लिक, मशरूम्स और पत्ता गोभी। और यहाँ सब्जियों को ज़्यादा देर तक फ्रिज में स्टोर करने के लिए मेरी एक छोटी सी टिप। अगर आप सब्जियों को पहले से वॉश करके फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से ड्राई कर लीजिए, और स्टोर करने से पहले कंटेनर के नीचे एक टिश्यू पेपर रख दीजिएगा ताकि अगर कोई मॉइस्चर बचा हो तो टिश्यू पेपर सोक कर सके। लेकिन मेरी टिप ये है कि कोशिश कीजिए कि सब्जियों को वॉश आप कुकिंग से पहले करें, फ्रिज में स्टोर करने से पहले नहीं। इससे वो नेचुरली ड्राई रहेंगी और ज़्यादा देर तक फ्रिज में स्टोर हो पाएंगी, जल्दी ख़राब नहीं होंगी। और जैसे मैंने स्वीट ऑप्शंस रेडी किए थे, वैसे ही मैं एक सेवरी स्नैक भी रेडी करती हूँ। इस वीक मैं बना रही हूँ चिकपी वेजी टिक्की। और अब देखो, जो वेजिटेबल्स हमने ऑलरेडी कट कर रखे हैं उनसे ये कितना ईजिली रेडी हो जाएगा। एक बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड कैरेट, अनियन, ग्रेटेड जुकीनी, चॉप्ड जिंजर गार्लिक, और यहाँ मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज और बॉइल्ड चिकपीज़ हैं। इनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सीजनिंग, जो कि है सिंपल सॉल्ट, हल्दी और गरम मसाला। फिर मैं वेजिटेबल्स ऐड करके इन्हें मिक्स कर लूँगी। बाइंडिंग के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ मैं हाथों को लाइटली ग्रीस कर रही हूँ ताकि टिक्की की शेप अच्छे से आ सके। आप चाहें तो कटलेट, नगेट्स या कोई और शेप भी बना सकते हैं। मैं मील प्रेप में हमेशा एक सेवरी स्नैक रेडी रखती हूँ, क्योंकि अगर कुकिंग का टाइम ना हो या मुझे चाय के साथ कुछ सेवरी चाहिए हो तो मेरे पास ऑलरेडी फ्रिज में कुछ रेडी हो। और जब आपके पास होममेड ऑप्शन ऑलरेडी रेडी होता है तो आप जंक फूड की तरफ जाने का चांस थोड़ा कम लेते हैं। और ऑनेस्टली मील प्रेप का मतलब बोरिंग फूड खाना नहीं होता, क्योंकि क्रेविंग के टाइम स्क्रैच से कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। और यही थोड़ी सी प्लानिंग मुझे हर बार घर का खाना एंजॉय करने में और हेल्प करती है। और अगर किसी को डाइट में भी इंस्टेंट टिक्की चाट मिल जाए तो कौन मना करेगा। मैं इन्हें 200 डिग्री सेल्सियस पर अराउंड 20 से 25 मिनट के लिए एयर फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई या तवे पर लिटिल ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। और देखिए, आउटसाइड से बिल्कुल गोल्डन और क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। और क्योंकि ये फ्रिज में रेडी रहेंगी तो हफ्ते के बीच की छोटी मोटी भूख की कोई टेंशन नहीं। और यही है माई काइंड ऑफ मील प्रेप। क्रेविंग आए तो कुकिंग स्क्रैच से नहीं, होममेड ऑप्शन आपके लिए ऑलरेडी रेडी हैं। अब चलिए बनाते हैं वो एक चीज़ जो मैं लिटरली हर मील प्रेप में बनाती हूँ, मेरा कॉमन ग्रेवी मसाला।
क्योंकि ऑनेस्टली कढ़ी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम कुकिंग में नहीं, जिंजर गार्लिक और अनियन टोमेटो को अलग अलग चॉप करके कुक करने में लगता है। सो मैं ये काम एक ही बार में कर लेती हूँ। सबसे पहले जिंजर और गार्लिक को चॉप कर रही हूँ। थोड़ा अभी यूज़ करूँगी और थोड़ा मैंने साइड रख दिया है स्टोर करने के लिए। उसके बाद लेंगे अनियन। आप अनियन ब्लेंड भी कर सकते हैं, बट मुझे लिटिल चॉपर से स्लाइटली चंकी टेक्सचर पसंद है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बट नाइस लिटिल पीसेस। टोमेटोज़ भी रफली चॉप कर लीजिए। मैं इस मसाले में बेसिक 4 इंग्रेडिएंट्स ही रखती हूँ, जिंजर, गार्लिक, अनियन और टोमेटो, क्योंकि फिर मैं इसी ग्रेवी को अलग अलग करीज में यूज़ कर सकती हूँ। अब पैन में ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून होममेड घी। और यहाँ मेरी मील प्रेप ट्रिक देखिए, जब मैं ये मसाला बाद में करीज में यूज़ करूँगी तो मैं एक्स्ट्रा घी ऐड नहीं करूँगी। अगर इसी बेस से मैं 2 से 3 करी बना लूँगी तो रफली लेस देन अ टेबलस्पून घी एक करी में यूज़ होगा। आप हर करी के लिए फ्रेश मसाला बनाते वक्त इतना पोर्शन कंट्रोल नहीं कर सकते। घी वार्म होते ही मैं ऐड करूँगी जीरा। घी वार्म होते ही हम जीरा ऐड कर देंगे, क्योंकि ओवरहीटिंग से अननेसेसरी स्मोक और बर्न्ट फ्लेवर आता है। अब ऐड करेंगे हींग, और जैसे ही जीरा क्लैकर करना स्टार्ट कर दे, इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर, गार्लिक और अनियन एक साथ। अब यहाँ एक स्मार्ट टिप, एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करके जिंजर और गार्लिक को चिपकने से बचाने की ज़रूरत नहीं है। अनियन में नेचुरली मॉइस्चर होता है जो मिक्सचर को कुक करते वक्त हेल्प करेगा। बस मीडियम हीट पर कुक करो और कीप स्टिरिंग। जब मिक्सचर नाइसली कुक हो जाए और ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए तो टोमेटोज डाल दीजिए। अब मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, हल्दी और थोड़ा गरम मसाला। सॉल्ट अभी ऐड करने का बेनिफिट ये है कि टोमेटोज कुकिंग के टाइम मॉइस्चर रिलीज करेंगे और मसाला इवनली कुक होगा। अब इसे कुक करना है अंटिल मिक्सचर थोड़ा सा थिक और कुक डाउन हो जाए और ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए। और ये है हमारा कॉमन ग्रेवी मसाला। और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसी मसाले से मैं डिफरेंट सब्जियां कैसे बनाती हूँ, सो कीप वॉचिंग। कंप्लीटली कूल करके क्लीन ड्राई एयर अब मैं इसे कंप्लीटली कूल करके ड्राई एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दूंगी। जनरली ये 4 से 5 दिन तक आराम से यूज हो सकता है अगर आप हमेशा क्लीन और ड्राई स्पून यूज करें। अब जब ग्रेवी मसाला रेडी है तो चलिए चलते हैं वीक की एक क्विक कोकोनट चटनी की तरफ। पैन में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, जस्ट एनफ के लाइटली बेस कोट हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा गार्लिक। टोमेटोज को मैंने हाफ में कट करके अपसाइड डाउन रख दिया है। इसे टोमेटोज डायरेक्ट पैन के कांटेक्ट में आएंगे और नाइस रोस्टेड फ्लेवर डेवलप होगा। थोड़ा अनियन भी ऐड कर रही हूँ। कवर करके कुक होने दीजिए। कुछ टाइम बाद थोड़ा वाटर ऐड करूँगी जो टोमेटोज को सॉफ्टन कर देगा। और देखिए टोमेटोज की स्किन अब इजीली पील हो रही है। स्किन रिमूव कर देते हैं। अब मैं ऐड करूँगी कोकोनट फ्लेक्स। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट अवेलेबल हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस ब्लेंडर में ऐड किया है रोस्टेड गार्लिक, टोमेटो, अनियन और कोकोनट। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब लास्ट में एक क्विक तड़का। छोटे से पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल और फिर से ऑयल को स्मोकिंग पॉइंट पर आने से पहले मैं ऐड कर रही हूँ राई। जैसे ही राई क्रिकल होने लगे उसमें मैं ऐड करूँगी करी लीव्स, थोड़ा हींग और सॉल्ट। बस ध्यान रहे कि तड़का बर्न ना हो, स्पेशली करी लीव्स और हींग क्विकली बर्न हो जाते हैं। अब ये हॉट तड़का जाएगा चटनी के ऊपर और अच्छे से मिक्स। लुक एट दिस क्रीमी कूलिंग कोकोनट चटनी रेडी है फॉर द वीक। और अब हमारे मील प्रेप में सिर्फ स्नैक्स ही नहीं, बेस मसाला और रेडी टू यूज़ चटनी भी सॉर्टेड है। यही लिटिल प्रेप बाद में डेली कुकिंग को सो मच ईजियर बना देगा। और अब आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आपको चिला बनाना हो क्या आप सारा मिक्सचर शुरू से मिक्स करना स्टार्ट करते हैं? फ्लोर निकालो, स्पाइसेस निकालो, मिक्स करो और फिर चिला बनाओ। और बिजी मॉर्निंग में इतना टाइम तो होता ही नहीं। सो लेट मी शो यू माई लिटिल ट्रिक। वो है प्री मेड ड्राई चिला मिक्स। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून सत्तू फ्लोर, 2 टेबलस्पून मूंग फ्लोर, 2 टेबलस्पून मूंग दाल फ्लोर, 2 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून मोरिंगा पाउडर। और मोरिंगा यहाँ इंटेंशनली ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑनेस्टली बिजी वीक में हमें याद ही नहीं रहता कि पेंट्री में रखे ये न्यूट्रिशियस हर्ब्स कैसे यूज़ करें। सो इन्हें मैं हफ्ते में ऐसे मील प्रेप में स्नीक इन कर देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, हल्दी और गरम मसाला। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे और डन।
ये कम्प्लीटली ड्राई मिक्स है, इसीलिए एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रफली अप टू अ मंथ कंफर्टेबली रख सकते हो। और जब चीला बनाना हो तो मिक्स निकालो, पानी ऐड करो और बैटर रेडी। हाई प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स और ऑलमोस्ट नो प्रेप टाइम, एंड दैट्स द काइंड ऑफ मील प्रेप आई लव। और जब एक ड्राई मिक्सचर रेडी हो ही गया है तो चलिए दूसरा भी कर लेते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ ओट्स ड्राई मिक्सचर। इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ ओट्स, चिया सीड्स, होममेड प्रोटीन पाउडर और कोकोनट फ्लेक्स। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप, मिल्क कभी भी पहले ऐड मत करो। जब भी आप मिल्क ऐड करोगे तो उसकी शेल्फ लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। आगे इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसे स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करती हूँ। और अगर आपको भी एवरीडे कुकिंग के ऐसे शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हेल्दी कुकिंग ईजी तभी बनती है जब उसमें थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग हो। और एक एक्स्ट्रा प्रेप भी मैं कर रही हूँ इस वीक। मेरे फ्रिज में मशरूम्स पड़े थे और मुझे लगा कि ये जल्दी स्पॉइल हो सकते हैं, सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि वो ख़राब हो जाएं, मैं उन्हें अभी कुक कर रही हूँ। पैन में थोड़ा होममेड गार्लिक बटर, उसमें मैं ऐड करूँगी अनियन और स्लाइस्ड मशरूम्स। अभी इन्हें प्रॉपरली कुक करूँगी जब तक मशरूम्स फुली कुक हो जाएं और एक्सेस मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, हल्दी और गरम मसाला। बस अब कम्प्लीटली कूल करके एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर देंगे। और ये है एक अनदर मील प्रेप ट्रिक जो मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी फूड को सेव करने का बेस्ट वे है कि उसे पहले ही कुक कर लीजिए। अब ये मशरूम्स कैसे हम आगे स्मार्टली मील प्रेप में यूज़ करेंगे वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने पूरे हफ्ते की रेसिपीज़ और मील प्लान ऑलरेडी रेडी कर लिया है और मैं खुद भी यही फॉलो करूंगी। इसका PDF भी मैं बहुत जल्दी बनाकर कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगी ताकि आप उसे डाउनलोड कर सकें और फिर आप भी उसे इजीली फॉलो कर सकें। मैंने इस वीक का मेन्यू प्लान करने से पहले कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखा है। जैसे हफ्ते में कुछ दिन की मील्स बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होंगी और इस वीक के मेन्यू में कम से कम 2 मिलेट्स का यूज जरूर करूंगी। हर दिन के मील में बहुत सारी वेजिटेबल्स इंक्लूडेड होंगी और हर मील में प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा सोर्स जरूर इंक्लूडेड होगा। और मेरी कोशिश रहेगी ऐसी मील्स प्रिपेयर करना जो आप पूरी फैमिली के लिए बना सके, जो बच्चों को और बड़ों को दोनों को पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंडे के ब्रेकफास्ट से। आज ब्रेकफास्ट में होगा सत्तू का चिला, लेकिन उसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी उसका फाइबर इंक्रीज करने के लिए। और उसके साथ होगी टोमेटो और कोकोनट की चटनी और उसके साथ मैं बनाऊंगी आलमंड मिल्क। अगर आपने कभी घर पर आलमंड मिल्क बनाना ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ईजी, सिंपल और बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इन मील प्रेप बिल्डिंग ब्लॉक्स को पूरे वीक कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मील प्रेप का रियल बेनिफिट तभी है अगर हेल्दी खाने के लिए रोज़ स्क्रैच से कुकिंग ना करनी पड़े। यहाँ मैं अपना प्री मेड चिला मिक्स ले रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोक्ड चिया सीड्स एक्स्ट्रा फाइबर के लिए, और बस पानी ऐड करो और आपका चिला बैटर रेडी है। लिटरली 1 मिनट भी नहीं लगा। तवा को थोड़ा सा होममेड घी से मैंने लाइटली ग्रीस किया है और बैटर पोर करके नाइसली स्प्रेड कर दिया है। दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक करेंगे और देखिए बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड चिला। अब इसके साथ हमारी होममेड टोमेटो कोकोनट चटनी सर्व कर सकते हैं। और ये मेरी फेवरेट ट्रिक, इसे रैप बना लेते हैं। चिला के ऊपर थोड़ी सी चटनी स्प्रेड की, गार्डन से फ्रेश लेटिस और वो जो चिकपी वेजी टिक्की हमने बनाई थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बस इसे रोल कीजिए और दैट्स इट, हेल्दी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेडी बिल्कुल 2 मिनट में। जब बेसिक थिंग्स ऑलरेडी रेडी होती हैं तो कुकिंग का प्रेशर कम हो जाता है और जब टाइम बच जाए तो आप एक्चुअली न्यू रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ होममेड आलमंड मिल्क। मैंने यहाँ 1 कप आलमंड सोक किए हैं, जिसे अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 कप आलमंड मिल्क बनेगा। सो अगर आपको कम मिल्क चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप आलमंड सोक कर सकते हैं। अब आलमंड्स को पील कर रही हूँ। मैं वीक में एटलीस्ट 1 दिन नॉन डेयरी मिल्क ऑप्शन इंक्लूड ज़रूर करती हूँ। कभी आलमंड मिल्क, कभी ओट मिल्क, कभी सोया मिल्क या कैश्यू मिल्क। और होममेड वर्जन की रेसिपी मैं यहाँ शेयर करती रहती हूँ। अब मैं इन पील्ड आलमंड्स में एक सीडलेस डेट ऐड कर रही हूँ नेचुरल स्वीटनेस के लिए, और एक कार्डेमम ऐड कर रही हूँ फ्रेश और ब्यूटीफुल फ्लेवर के लिए। अब 1 कप वाटर ऐड करके इसे अराउंड 5 मिनट के लिए सोक होने देंगे और बस।
एवरीथिंग गोज इनटू अ ब्लेंडर। इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। अब हम सिंपली इसे स्टेन कर लेंगे और देखिए कितना इजी था ये। फ्रेश होममेड आलमंड मिल्क बिल्कुल आपके किचन में। अब इसे फ्रेश ड्रिंक कर सकते हो, स्मूदीज में यूज़ कर सकते हो, ओट्स या सीरियल के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि आप इसे घर पर बना रहे हैं तो आप इसके इंग्रेडिएंट और स्वीटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, हम इस बचे हुए लेफ्ट ओवर आलमंड सॉलिड को फेंकेंगे नहीं। आपको पता है मैं फूड वेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये आलमंड पल्प भी हम पूरे वीक डिफरेंट रेसिपीज में स्मार्टली यूज़ करेंगे। तो देखते रहिए क्योंकि मील प्रेप का असली मैजिक तो अभी स्टार्ट हो रहा है। और मंडे लंच की हमारी थाली जितनी कलरफुल है उतनी ही बैलेंस्ड भी। आज मैं बनाऊंगी आलू और करेला की सब्जी, लेकिन उसमें जो करेला मैं यूज़ करूंगी वो एयर फ्राइड है, फ्राइड नहीं। और उसका टेक्सचर और टेस्ट देखकर कोई गैस भी नहीं कर पाएगा कि ये फ्राइड नहीं है। उसके साथ होगी बीटरूट की रोटी, थोड़ा सा सैलेड और एक रायता। एक सिंपल लंच लेकिन पूरे तरीके से बैलेंस्ड। अब एक बात बताइए, क्या करेला बनाने से पहले आप भी उसमें नमक लगाकर रख देते हो और फिर निकला हुआ पानी थ्रो कर देते हैं? तो नेक्स्ट टाइम ये मत कीजिएगा। सॉल्ट से बिटरनेस तो कम हो जाती है, लेकिन उसके साथ निकले लिक्विड को डिस्कार्ड करने पर कुछ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। मैं बिटरनेस को रिमूव नहीं करती बल्कि बैलेंस करती हूँ, और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे। यहाँ मैं करेला को प्रॉपरली वॉश कर रही हूँ और पैट ड्राई कर रही हूँ। और आज मैं इसे 2 थिकनेस में कट कर रही हूँ, नॉर्मल पीसेस सब्जी बनाने के लिए और 4 से 5 पेपर थिन पीसेस एक बोनस करेला चिप्स की रेसिपी के लिए। ये देखिए, जिन पीसेस से मुझे सब्जी बनानी है उन्हें मैं थोड़ा सा थिक रखूंगी और 4 या 5 पीसेस में बहुत थिन कट कर रही हूँ, क्योंकि इससे मैं आपको करेला के इंस्टेंट चिप्स बनाकर दिखाऊंगी। अच्छे तरीके से मैं करेला के इन पीसेस को चेक कर रही हूँ। जो सीड सिर्फ हार्ड हैं और मैच्योर है, मैं सिर्फ उन्हें रिमूव करूंगी। सॉफ्ट सीड को मैं करेले में ही छोड़ दूंगी क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और च्यूइंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करते। करेला के ये सॉफ्ट सीड भी एक्चुअली बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, तो अगर ये हार्ड ना हो तो आप इन्हें रिमूव मत कीजिए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करेला को बनाने के लिए उसे फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड करेला और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इसे स्पून से एग्रेसिवली मिक्स मत कीजिए। देखिए मैं कैसे इसे जेंटली टॉस करके मिक्स कर रही हूँ। थोड़े से ऑयल में भी पीसेस इवनली कोट हो जाएंगे और ब्रेक भी नहीं होंगे। लेकिन अभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड नहीं कर रही। पार्चमेंट लाइंड एयर फ्रायर बास्केट में मैं सिंगल लेयर स्प्रेड कर रही हूँ। 190 डिग्री सेल्सियस पर मैं अराउंड 12 से 15 मिनट के लिए इसे एयर फ्राई करूंगी। बीच में एक बार जेंटली टॉस कर लेंगे, क्योंकि जो करेला के पीसेस हमने थिन कट किए हैं वो पहले कुक हो सकते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जब तक करेला एयर फ्राई हो रहा है, पैन में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा होममेड घी, जस्ट एनफ कि बेस कवर हो जाए। और मेरे पास ये एक स्पेशल मिक्स है जिसमें है राई, सौंफ, तिल और कुछ होल स्पाइसेस। बट डोंट वरी, क्योंकि इसका हीरो इंग्रेडिएंट सिर्फ सौंफ है। तो ये रही करेले की बिटरनेस को बैलेंस करने की पहली टिप। आप सब्जी बनाते टाइम उसमें सौंफ ऐड कर दीजिए। सौंफ का नेचुरली स्वीट फ्लेवर और एरोमा करेले की बिटरनेस को ब्यूटीफुली बैलेंस करेगा। और स्पाइसेस क्रैकल होते ही मैं ऐड करूंगी जिंजर, गार्लिक और अनियन, जो मील प्रेप के ड्यूरिंग हमने ऑलरेडी कट कर लिया था, तो अब उसे चॉप करने की जरूरत ही नहीं। अब इसे अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। और तब तक हमारा करेले भी रेडी हो गए हैं। जो थिन वाले पीसेस हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुली ब्राउन और क्रिस्प हो गए हैं। और ये थे आपके इंस्टेंट करेला चिप्स। इन्हें थोड़े से होममेड गार्लिक ऑरेगेनो बटर में टॉस करो और आपकी बोनस रेसिपी रेडी है, गार्लिक करेला चिप्स। और जो पीसेस हमने थिक रखे थे वो देखिए अच्छे से कुक हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इनका टेक्सचर बिल्कुल फ्राइड करेला जैसा है। अब मैं पैन में पोटैटोज ऐड कर रही हूँ और ये रही आपके करेला की बिटरनेस को माइल्ड करने की सेकंड टिप। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट, हल्दी और गरम मसाला। आप करेला की सब्जी में पोटैटोज ऐड जरूर कीजिए। पोटैटोज का माइल्ड और न्यूट्रल फ्लेवर भी करेला की बिटर बाइट्स को बैलेंस करता है।
यहाँ मैं पोटैटोज को पहले प्रॉपरली कुक होने दूंगी। जब पोटैटोज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तब एयर फ्राइड करेला ऐड करेंगे, क्योंकि करेला ऑलरेडी कुक है, हमें इसे दोबारा ओवर कुक नहीं करना है। और इसे जेंटली टॉस करेंगे और बस सिंपल करेला की सब्जी, बिल्कुल भी बिटरनेस नहीं और फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस्ड। अगर अभी भी आपको लगता है कि करेला थोड़ा सा कड़वा है तो आप साइड में दही ले लीजिए, बट प्लेन दही को भी आप एक सिंपल ट्रिक से बूस्ट कर सकते हैं, वो है दही प्लस चिया सीड्स। मिक्स करके अराउंड 10 मिनट्स रेस्ट करने दीजिए जब तक आप रोटी बना रहे हैं और बस सिंपल बूस्टेड दही रेडी है। और अब रोटी को भी चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ब्लेंडर में मैं ऐड कर रही हूँ टोफू और साथ में ही पील्ड और वॉश्ड बीट रूट। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी और इसे ब्लेंड कर लेंगे जब तक ये प्रॉपरली स्मूथ हो जाए। बीटरूट को यहाँ बॉईल करने की या स्टीम करने की जरूरत नहीं है। अब होल व्हीट फ्लोर में मैं ये पिंक मिक्सचर ग्रेजुअली ऐड करके एक सॉफ्ट डो बना लूंगी। आप इसमें पानी जरूरत के हिसाब से ऐड कीजिए। और स्पेशली किड्स को ये पिंक रोटी बहुत पसंद आती है। अब नॉर्मल रोटी की तरह इसे रोल कीजिए और कुक कर दीजिए और देखिए कितनी सॉफ्ट ब्यूटीफुल पिंक रोटी, सेम एवरीडे रोटी, बस एक स्मार्ट लिटिल अपग्रेड। और हमारी थाली ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ी सी फ्रेशनेस मिसिंग है। और मेरे पास मील प्रेप के चॉप्ड पेपर्स ऑलरेडी रेडी हैं, तो अब उसमें मैं ऐड करूंगी फ्रेश कुकुम्बर और एवोकाडो। कुकुम्बर में एडवांस में कट करके नहीं रखती, क्योंकि जब ये एक बार कट हो जाते हैं तो ये पानी रिलीज करते हैं और ग्रेजुअली अपना फ्रेश क्रंची टेक्सचर लूज कर देते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पियर भी ऐड कर रही हूँ नेचुरल स्वीटनेस के लिए। आप एप्पल भी यूज कर सकते हैं या कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। अब थोड़े से पंपकिन सीड्स, एक्स्ट्रा लिटिल क्रंच और प्रोटीन बूस्ट के लिए, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा लेमन। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी रेजिन्स और ये फ्लेवरफुल मेयोनीज। आप चाहें तो मेयो को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ सॉल्ट, पेपर और लेमन जूस भी एनफ है। और बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और देखिए हमारी प्लेट बिल्कुल रेडी है। करेला आलू की सब्जी, टोफू बीट की पिंक रोटी, चिया दही और कलरफुल क्रंची सैलेड। और अब बारी है मंडे के डिनर की। अगर आपको लगता है कि ग्लूटेन फ्री का मतलब है सिर्फ खिचड़ी, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दूंगी। आज हम डिनर में बनाएंगे वेजी कीनोआ बाउल। इतना बैलेंस्ड, इतना कलरफुल और इतना हेल्दी, लेकिन बनाने में भी उतना ही आसान। अब इस डिनर के लिए मैं ले रही हूँ कीनोआ। सबसे पहले इसे प्रॉपरली वॉश करेंगे 2 से 3 बार, ताकि डस्ट और नेचुरल कोटिंग रिमूव हो जाए। अब इसे बॉइलिंग वाटर में मैं कुक कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में 1 विसल तक भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मुझे ओपन कुकिंग पसंद है क्योंकि इससे मैं टेक्सचर इजीली मैनेज कर सकती हूँ। अब पानी में मैं ऐड कर रही हूँ तेज पत्ता। ये कीनोआ को एक सटल अर्दी अरोमा देगा और ब्लड शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। अब देखिए एक्चुअल मील प्रेप का बेनिफिट। हमारे सारे चॉप्ड वेजिटेबल्स ऑलरेडी रेडी हैं, इसीलिए डिनर बनाते वक्त ना तो कोई जल्दी है और ना ही चॉपिंग मैराथन। मुझे यहाँ बस पनीर और जुकीनी कट करनी है, बाकी सब ऑलरेडी डन है। और प्रोटीन बूस्ट के लिए मैं ऐड कर रही हूँ एडमामे। एडमामे बेसिकली यंग सोयाबीन होते हैं, जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फाइबर का गुड सोर्स हैं। मेरे पास जो एडमामे है वो फ्रोजन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे माइक्रोवेव कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। सॉफ्ट होने के बाद बीन्स को पॉट से इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एडमामे पॉट्स मार्केट से मिल जाते हैं तो वो इससे भी बेटर हैं। और पैन में ऐड कर रही हूँ ऑयल और सेम जस्ट बेस को कोट करने जितना। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी राई। जैसे ही राई क्रैकर होने लगे, ऑलरेडी चॉप्ड अनियन। और मैं पहले कैरेट्स ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये कुक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ रोस्टेड पीनट्स। अगर आपके पास रॉ पीनट्स हैं तो उन्हें आप इससे पहले ऐड कीजिएगा और अच्छे तरीके से रोस्ट कर लीजिएगा।
अब मैं ऐड कर रही हूँ कैबेज, पनीर, जुकीनी और जो भी वेजिटेबल्स आपके पास है आप सब ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और हल्दी। जब तक वेजिटेबल अच्छे से टेंडर हो जाएंगे हम इन्हें कुक करेंगे। और अब मैं ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड कीनोआ। सब कुछ अच्छे तरीके से टॉस कर देंगे और बस हेल्दी कीनोआ वेजी बाउल रेडी है। ना कोई कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग, ना लास्ट मिनट चॉपिंग और ना ही डिनर का कोई स्ट्रेस। और बेस्ट पार्ट, हमने मील प्रेप के इंग्रेडिएंट को यूज करके एक कम्प्लीटली डिफरेंट मील बनाई है। अब इस हेल्दी डिनर के बाद एक डेजर्ट तो बनता है, तो इसके साथ मैं सर्व करूंगी हमारा लेंटिल चॉकलेट केक। और बस ये था मेरा मंडे का मेन्यू, इजी, हेल्दी और बिल्कुल बैलेंस्ड। लेकिन अभी तो वीक सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है। चलिए अब चलते हैं ट्यूसडे के मेन्यू पर और आप देखेंगे मील प्रेप की हेल्प से ये ब्रेकफास्ट कितनी जल्दी असेंबल हो जाएगा। और ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज़ कुक करनी है, सिंपल एग ऑमलेट। तवे को हल्के से घी से लाइटली कोट करके मैं उसमें एग्स ऐड कर रही हूँ। उसे अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे और यही है हमारे मील प्रेप का मैजिक। देखिए कितनी जल्दी हमारा पूरा ब्रेकफास्ट असेंबल हो गया है। आज मैं ऑमलेट के साथ सर्व कर रही हूँ हमारे होममेड स्पिनच बेगल्स और वो सॉर्टेड मशरूम एंड अनियंस जो हमने ऑलरेडी मील प्रेप में रेडी किए थे। बस इन्हें असेंबल कीजिए और ब्रेकफास्ट रेडी है, फ्रेश, फिलिंग और बिल्कुल बैलेंस्ड। और ऐसे ही मील प्रेप से होती है लेस कुकिंग, लेस स्ट्रेस और ज़्यादा होममेड फूड। और ये लंच तो मेरा फेवरेट है, जिसमें हम बनाएंगे टिक्की चाट। सुनने में चीट मील लगती है, बट ट्रस्ट मी ये उतना ही टेस्टी है जितना बैलेंस। और अब बनाते हैं 2 मिनट की इंस्टेंट टिक्की चाट। यहाँ मैं ले रही हूँ चिकपी वेजी टिक्कीज जो हमने मील प्रेप में बनाई थी। उसके ऊपर थोड़ा सा चिया सीड दही जो हमने रेडी किया था करेले की सब्जी के साथ। उसके ऊपर थोड़ी सी होममेड इमली चटनी। इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में शेयर करूंगी क्योंकि मेरी होममेड चटनी ख़त्म ही होने वाली है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए है तो। और अब हमारे मील प्रेप में किए हुए चॉप्ड अनियन, चॉप्ड पेपर्स और ग्रेटेड कैरेट, उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और बस देखिए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चाट इन मिनट्स बट कम्प्लीटली होममेड। ना लास्ट मिनट चॉपिंग, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट और यही है मेरा फेवरेट पार्ट, हेल्दी फूड रेडी रखो फिर उसे बोरिंग बनाने की ज़रूरत ही नहीं, बस उसे चाट बना दो। और अब देखते हैं डिनर में क्या है। और आज डिनर में हम इंक्लूड करेंगे इस हफ्ते का पहला मिलेट जो कि है रागी फ्लोर। आज मैं बनाऊंगी रागी वेजी रोटी और इसमें आप देखेंगे कि हम वो सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे जो हमने मील प्रेप में प्रिपेयर की थी और उसकी वजह से हमें एक्चुअली कितना कम समय लगेगा अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर रही हूँ और अब इसमें ऐड करेंगे हमारी ऑलरेडी ग्रेटेड वेजिटेबल्स, जुकीनी, अनियन, कैरेट और थोड़ी सी पत्ता गोभी। और बस बेसिक सीजनिंग, सॉल्ट, हल्दी और थोड़ा गरम मसाला। अब मैं इन वेजीज में ऐड करूंगी थोड़ा सा रागी फ्लोर। अब इसमें पानी ऐड करके इसे डो की तरह नेड नहीं करना, हमें कंसिस्टेंसी थोड़ी ऐसी चाहिए, थोड़ी स्टिकी, लेकिन जब हाथ में हो तो इजीली एक बॉल बन जाए। तवे पर बस थोड़ा सा घी लगाइए। अब हाथ से एक बॉल बनाइए और तवे पर रखिए और इसे जेंटली इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक होने दें जब तक नाइस गोल्डन स्पॉट्स ना आ जाएं। और बस आपका सुपर हेल्दी रागी वेजी चिला रेडी है। आप चाहें तो इस चिला को चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे सर्व कर रही हूँ बिल्कुल प्लेन सिंपल दाल के साथ, जो इसे बनाएगी एकदम होलसम, बैलेंस्ड और सेटिस्फाइंग मील। लेकिन मेरा एक सजेशन है, अगर आप इसे रात में खा रहे हैं तो इसके साथ दही अवॉइड कीजिएगा, लेकिन अगर आप इसे लंच में खाना चाहते हैं तो आप इसे दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और अब टाइम है एक बोनस रेसिपी का। अगर आपको लगता है कि बच्चे इसे रोटी या चिला के फॉर्म में नहीं खाएंगे तो इस मिक्सचर को आप एक फन वर्जन भी दे सकते हैं। मैंने सिंपली इस मिक्सचर को वॉफल मेकर में ऐड किया है, उसे अच्छे से प्रेस किया और दोनों साइड से प्रॉपरली कुक कर लिया। और देखिए वेजी रागी वॉफल्स इज रेडी।
बच्चों के लिए एकदम फन वे है वेजिटेबल्स, रागी और पनीर इंक्लूड करने का, और ये लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ग्रेट ऑप्शन है। और ये था हमारा ट्यूसडे का मेन्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेंसडे की तरफ, क्योंकि ट्रस्ट मी आगे की रेसिपीज इससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। वेंसडे में ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाऊंगी चीला, सेम बैटर यूज़ करके जो हमने मील प्रेप में प्रिपेयर किया था, सिर्फ उसमें एक और हेल्दी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि उसके साथ मैं बनाऊंगी फ्रेश एवोकाडो से गुआकामोले, और उसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी उसके प्रोटीन ट्विस्ट देने के लिए। और इसके साथ में होंगे तवा सॉटेड वेजिटेबल्स। Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. और अब लंच में मैं बनाऊंगी ब्लैक चने, लेकिन मुझे ब्लैक चने के साथ राइस खाना बहुत पसंद है। लेकिन अगर आप भी चने को सिर्फ प्लेन राइस के साथ खाते हैं तो आप इसे और भी ज़्यादा बैलेंस और बेहतर बना सकते हैं। उसमें मैं ऐड करूंगी एक मिलेट, और इसी तरीके से मैं इंट्रोड्यूस करूंगी इस वीक का सेकंड मिलेट। लेकिन ये लंच थोड़ा और स्पेशल है, क्योंकि जब मैं इस लंच की प्रिपरेशन करूंगी इसके साथ ही मेरा कल का लंच भी प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन जो होगा इससे बिल्कुल डिफरेंट।
sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. और आज डिनर में होगी एक ऐसी आइटम जिससे घर के छोटे मेंबर बिल्कुल खुश होने वाले हैं। और हम मॉमीज़ की तो स्पेशलिटी होती है बच्चों के फेवरेट फूड में वेजिटेबल्स हाइड करना। तो इस कलरफुल पास्ता में मैं ऐड करूँगी बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारा न्यूट्रिशन, एंड आई एम श्योर आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Like a wildfire. I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Oh.
अगर आप अब भी मेरे मेन्यू को फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपने खाई हैं बहुत ही हेल्दी, इजी टू असेंबल और बहुत ही बैलेंस्ड मील्स। और सबसे अच्छी बात, कोई भी मील एक जैसी नहीं है, सारी मील्स बिल्कुल डिफरेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही मेरा एक छोटा सा गोल था कि खाना बोरिंग नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं थर्सडे पर, और आज का दिन होगा सबसे लीस्ट कुकिंग वाला, क्योंकि आज का हमारा मोटिव है कि हम अपनी मील प्रेप की हुई सारी आइटम्स को फिनिश कर दें। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. और जैसे कि आपने लास्ट मील प्रिपरेशन में देखा था कि आज का लंच भी हमने कल ही प्रिपेयर कर लिया था, बिल्कुल हेल्दी, मिलेट से बना हुआ और बिल्कुल लाइट इन समर्स के लिए। Like a wildfire. Never the same. Never you calling my name. I'm taking my sweet time. और डिनर के लिए होगा एक इजी टू असेंबल सैलेड। ना घंटों की कुकिंग और ना ही ढेर सारे बर्तन, लेकिन फिर भी हेल्दी मील्स बिल्कुल रेडी। Best of me out of my head. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. और बस हम पहुंच गए हैं फ्राइडे तक। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दो स्पेशल पीपल जो अभी तक मेरे साथ बने हुए। आई रियली होप कि मेरी ये रेसिपीज़ और मेरी ये मील प्रिपरेशन का सिस्टम आपके किचन में आपकी कुकिंग को थोड़ा और ईजी कर दिए। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्राइडे का मेन्यू। आज फ्राइडे के ब्रेकफास्ट में होंगे ओट्स। मुझे ओट्स खाने पसंद हैं और वो हेल्दी भी होते हैं, लेकिन मैं हर रोज़ ओट्स नहीं खा सकती, इसीलिए मैं अपने खाने में हमेशा वैरायटी रखती हूँ ताकि खाना कभी भी बोरिंग ना लगे। और इसी एक ट्रिक से आप हेल्दी ईटिंग ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप सेम ही फूड बार बार खाएंगे तो आप उससे बोर हो जाएंगे और फिर से आप जंक की तरफ चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिए अपने मेन्यू को हमेशा डाइवर्स रखिए, और उसके लिए अगर आपको आइडियाज़ चाहिए तो मेरा चैनल तो है ही, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। I know we'll get to the other side.
और फ्राइडे लंच में होगी सिंपल गाजर और मटर की सब्जी। उसके साथ ही होगा सैलड जो हम रीयूज़ करेंगे लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से, जिसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। इसके साथ मैं पेयर करूँगी एक हेल्दी रोटी। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a craze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a craze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. पूरे हफ्ते की मील प्रेप को मैं एंड करूंगी राजमा टाकोस के साथ। अगर आपको लगता है कि राजमा सिर्फ चावल के साथ अच्छे लगते हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड आई गारंटी यू कि बच्चों को तो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a craze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a craze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire.
अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और इस वीक आपने सच में मेरे मील प्लान को फॉलो करके मील्स बनाए हैं, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पूरा एक हफ्ता हेल्दी और बैलेंस्ड ईटिंग की है। क्योंकि इस एक हफ्ते की हेल्दी मील में आपने अपनी डाइट में इंक्लूड किए हैं हेल्दी फैट्स, बीटरूट, स्पिनिच, बहुत सारे रॉ वेजिटेबल्स, मिलेट्स और डीप फ्राइड कुछ भी नहीं।